हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशन चैनल M&M बाई ए पे। चलिए शुरू करते हैं क्लास 11th का नेक्स्ट वीडियो। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और साइड वाला बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो स्टूडेंट्स, हम 11th क्लास में एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाला चैप्टर करें, सीक्वेंस एंड सीरीज, जिसमें हमने एपी वाला पोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं। हम उसमें उसके बाद जीपी मैंने स्टार्ट कर लिया था लास्ट वीडियो में। अगर अपने जीपी का स्टार्टिंग वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक कीजिए, वहाँ से आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप उस पर जा सके देख सकते हैं, क्योंकि ये पोर्शन उसी का कंटिन्यू है, मतलब सेकंड पार्ट है उसी एक्सरसाइज का। तो कुछ पोर्शन मैंने, पिछला पोर्शन इस वीडियो में है जो ऊपर मैंने आई हुई दिखा रखा है, और सेकंड पार्ट अभी कर रहा हूँ, तो वो आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, प्रूव दैट an माइनस आर इंटू ए एन प्लस आर इज इक्वल टू ए एन होल स्क्वायर। यानी कि जीपी के अंदर जो ये टर्म्स आएंगी, an माइनस आर एथ टर्म और an प्लस आर एथ टर्म जो आएंगी वो इक्वल टू ए एन का स्क्वायर के इक्वल आएगी। तो शुरू करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। तो आप सभी जानते हैं आर पहले से ही यूज है, मैं पहले बता चुका कई बार, जो चीज पहले से ही यूज्ड है उसको आप यूज नहीं करेंगे, उसको आप कुछ और ले सकते हैं उनकी जगह। जैसे हम नॉर्मली स्मॉल आर लेते हैं रेशियो के लिए, लेकिन यहाँ पे हम स्मॉल आर नहीं लेंगे क्योंकि पहले से ही वो टर्म है। तो आप कैपिटल आर ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुछ और भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नाम लिख दीजिएगा कि हियर रेशियो इज दिस। सो ए एन माइनस आर जो टर्म है दैट विल बी ए इंटू आर रेज टू द पावर एन माइनस आर माइनस। सिंपली क्या करना है, जो एन है ना यहाँ पे देखिए ये होता है एन, है ना। ए एन का फॉर्मूला जानते होंगे, तो ए आर पावर एन माइनस वन करना होता है, पावर में एन माइनस वन। तो ये पावर किसकी पावर में जो होता है वो एन माइनस वन, तो एन तो पूरा ही एन माइनस आर है, तो उसमें से वन माइनस करना है जो है, ठीक है ना। तो ऐसे ही ए एन प्लस आर हमें करना है, तो वो आ जाएगा ए आर पावर, फिर से वही एन प्लस आर तो एन की जगह पे है, और उसमें से माइनस वन करना है, हो चुका है। तो हमें क्या चाहिए, ए एन माइनस आर इंटू ए एन प्लस आर, दोनों की प्रोडक्ट कर दीजिए। तो देखिए क्या आता है, ए आर पावर एन माइनस आर माइनस वन और ए आर पावर एन प्लस आर माइनस वन। तो ये हो जाएगा ए इंटू ए स्क्वायर बन जाएगा, और आर की जो पावर है दोनों की ऐड हो जाएगी, तो एन और एन 2n हो जाएगा, माइनस आर और आर 2, आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो -2 बन जाएगा। तो आप इसको क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, आप इसको ए आर पावर एन माइनस वन और कंप्लीट का स्क्वायर कर सकते हैं। समझ के कैसे किया, क्योंकि देखिए ए का तो स्क्वायर था ही, ये तो होना ही था, इनटू में आर में पावर है ट्वाइस ऑफ एन माइनस टू, 2n माइनस टू, सिंपल सी बात है। तो आप इसमें से एक काम कर दीजिए, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आर में जो पावर है वो 2 कॉमन निकाल लीजिए, n माइनस वन अंदर बच जाएगा। समझ गए। तो ये 2 यहां भी है इसमें और यहां भी है, तो दोनों की कॉमन पावर है 2, तो 2 दोनों में कॉमन है ना। तो आपने क्या किया, ये जो बेस है वो हमने ये लिख दिया, और पावर जो कॉमन थी दैट इज 2 कॉमन थी दोनों में, तो वो इकट्ठी कॉमन लिख के 2 लिख दिया। और आप जानते हैं अच्छे से दिस इज ए एन, ये ए एन का फॉर्मूला बन जाएगा। ए एन ही तो होता है ए आर पावर एन माइनस वन, और उसका क्या बन गया, स्क्वायर बन गया, एंड दैट इज इक्वल टू आर एच एस। तो हमने शुरू किया था लेफ्ट हैंड साइड से, और हमारा आंसर आ चुका है राइट हैंड साइड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इफ द फर्स्ट टर्म एंड nth टर्म ऑफ ए जीपी आर ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, यानी कि ए फर्स्ट टर्म ए है और लास्ट टर्म जो है वो बी है, एंड पी है आपका कैपिटल पी है प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म्स, ठीक है, प्रोडक्ट, और देन शो दैट पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी रेज टू द पावर एन। शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन, या प्रूफ कह सकते हैं। तो ये फर्स्ट टर्म आपकी ए है, दैट इज ए, आपको पता है, तो ए इज फर्स्ट टर्म है ए, और n इज द nth टर्म जो है दैट इज b, तो a n आपका है b। तो a n का फॉर्मूला होता है a r पावर n माइनस वन, फर्स्ट टर्म आपकी a ही है तो a ही लिखना है, वैसे भी a ही लिखते हैं, दिस इज इक्वल टू b, तो r पावर n माइनस वन इज इक्वल टू हो गया b बाई a को डिवाइड में ले गए, ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट, ये हो चुका आपका फर्स्ट पार्ट, इसको आप यहीं पे रोक दीजिए एक बार। अब हम चलते हैं आगे, हमें चाहिए p, p है आपका प्रोडक्ट किसका, एन टर्म का, तो a1 इंटू a2 इंटू a3 इंटू a4 अप टू an, इनका प्रोडक्ट जो है इसको आप तो p कह रखे हैं, तो आप p बोल दीजिए इसको। तो a1 को a बोलते हैं, a2 को ar बोलते हैं, a3 को ar स्क्वायर बोलते हैं, आप जानते हैं इस बात को तो अच्छे से। तो ये हो जाएगा ar पावर n माइनस वन, an का फॉर्मूला जानते हैं आप सभी। तो अब देखिए क्या करते हैं स्टूडेंट्स, p इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई जब करते हैं तो आपको पता होगा शायद, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर ऐड हो जाती है ना, तो मल्टीप्लाई ए इंटू ए, इसको ए को कितनी बार किया है, एन टर्म्स में, टोटल टर्म्स एन थी ना, तो ए को एन बार मल्टीप्लाई हुआ, तो ए रेज टू द पावर एन इंटू, ये तो हमने ए को कर दिया इकट्ठा,
अब r जो है वो मल्टीप्लाई जब करेंगे r की टर्म्स का, तो r है, फिर r स्क्वायर है, फिर r क्यूब है, फिर r4 है, एंड सो ऑन है। तो r जो है उनका बेस सेम है सबका, फिर से वही, तो बेस सेम है तो पावर क्या होंगी, प्लस होंगी। ठीक है, जैसे a इंटू ए होता था, a क्यूब हो जाता है ना, यानी कि पावर ऐड हो जाती है, वही कर रहा हूं मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन अप टू n-1। ठीक है, तो ये आप जानते हैं ये फॉर्मूला होता है। क्या बन गया, जीपी सॉरी एपी बन गई है। क्या बन गई, एपी। 1 का गैप है ना सब में, देखो सब के अंदर 1 1 का गैप है, 1 2 3 4 1 1 का डिफरेंस आ रहा है, कॉमन डिफरेंस सबका सेम है। और लास्ट टर्म क्या है, n-1, तो s ऑफ n-1, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगी n-1। सो फॉर्मूला क्या होता है, n-1/2 दैट इज n/2, n की जगह n-1 है तो वही लिख देंगे /2 इंटू a प्लस l। क्यों, क्योंकि हमें लास्ट टर्म का पता है, तो a प्लस l। 1 से 1 कैंसिल, तो आप देख सकते हैं n-1/2 इंटू n बचा हुआ है, तो ये आ जाएगा आपका इसका सम। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ a पावर n इंटू r⁻⁴ n-1 इंटू n और अपॉन में 2। ठीक है, अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहां से आपको एक थोड़ा सा बात ध्यान से देखनी है मेरी। a पावर n एच डी छोड़ रहा हूं, ये जो r है ना उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूं, देखिए जरा कैसे। r पावर n-1 यहां पे लिख रहा हूं और मल्टीप्लाई बाय n/2 कर देता हूं इसको। ठीक है, क्या किया, n/2 था ना ये, तो मैंने इसको बाहर मल्टीप्लाई की है, तो बात तो वही है, एक ही बात है, वैल्यू वही रहेगी, वैल्यू नहीं बदल गई। ठीक है, इसकी पावर को मल्टीप्लाई किया है n/2 से, तो वही तो आएगा। तो अब इसकी जगह पे यूजिंग 1, r पावर n-1 की जगह क्या है, b/a, सो a पावर n और इसकी जगह पे b/a n/2 हो चुका है, और ये आ जाएगा a पावर n b पावर n/2 अपॉन a पावर n/2। दोनों की पावर अलग अलग कर दी, n/2। तो इन दोनों को सिंप्लीफाई करते हो, देखिए क्या आता है, a में पावर n है ऊपर और n/2 है नीचे, तो सोल्व करते हैं तो आपको काटना तो आता ही होगा पावर को, तो पावर ऊपर n है और उससे हाफ नीचे है, तो ऊपर हाफ रह जाएगी, सिंपल है ना। ऊपर n है और नीचे हाफ ऑफ n है, तो कैंसिल हो जाएगी हाफ पावर, तो ऊपर हाफ रह जाएगी, दैट इज a पावर n/2 b पावर n/2। और इसको मैं लिख सकता हूं p = ab² n/2, क्योंकि दोनों की पावर सेम है। पावर सेम है तो दोनों को इकट्ठा प्रोडक्ट करके उसकी पावर में n/2 कर देते हैं। अब इसको कर दीजिए स्क्वेयरिंग बोथ साइड, क्योंकि हमें p स्क्वेयर चाहिए था, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देता हूं, तो आ जाएगा ab² n/2 तो था ही, तो स्क्वेयरिंग इसका भी कर दिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आंसर आ चुका है आपका p² = ab n, यही शो करना था, हैंस प्रूफ, ये सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है pth qth rth और sth टर्म ऑफ ap r in gp, यानी कि जो टर्म्स है वो ap की है बट उनका रेशियो सेम है। ठीक है, टर्म्स तो एपी के, pth qth rth और sth टर्म तो एपी के यूज करने, बट दे आर इन जीपी। जीपी का मतलब रेशियो सेम है, तो फिर आपको ये गिवन है, तो शो दैट p - q q - r r - s आर ऑल्सो इन जीपी, यानी कि इनका भी रेशियो सेम होगा इनडायरेक्टली, मतलब ये बताना है। शुरू करते हैं कैसे, तो इसका प्रूफ सबसे पहले हमें चाहिए pth टर्म ऑफ एपी। तो pth टर्म ऑफ एपी याद कीजिए जो आपने 9.2 में किया था, तो a + p - 1d। qth टर्म आप जानते हैं a + q - 1 × d। rth टर्म क्या होगा, a + r - 1 × d। sth टर्म क्या होगी, a + s - 1 × d। चारों टर्म्स आपकी आ चुकी हैं, एपी की थी। अब हमें गिवन है रेशियो सेम है। रेशियो का मतलब आप जानते हैं q/p है, q/p, qth टर्म और pth टर्म इक्वल टू rth टर्म अपॉन qth टर्म, यानी कि थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म इज इक्वल टू फोर्थ टर्म अपॉन थर्ड टर्म। ठीक है, r। तो यहां पे आपको ये गिवन है, ये गिवन था कि जीपी में है, जीपी में है तो ये हमें गिवन है इसका मतलब। ठीक है, तो यहां तक हमें गिवन है, आगे हमें शो करना है। तो अब हम कैसे करेंगे वो सुनिएगा ध्यान से। हमें शो करना p - q q - r r - s, तो हमें इनका पेयर बनाना पड़ेगा इनको। जैसे फिलहाल सिंगल वैल्यू जो p q r s अलग अलग है, सारे सिंगल है, आपको p के साथ q लेना है, q के साथ r लेना है, r के साथ s का पेयर बनाना, तभी ये हो पाएगा। तो पेयर कैसे बनता है वो देखते हैं जरा ध्यान से। तो पेयर कैसे बनेगा, देखिए q ये रहा, r ये रहा, तो q - r यहां से बन सकता है, और अब p - q यहां से बन सकता है, r - s यहां से, q - r यहां से, तो आपका सारा काम हो जाएगा अगर हमें सिर्फ माइनस कर दे तो। हमें एक प्रॉपर्टी यूज करनी है, वो क्या है देखिए,
A बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी। अगर कोई रेशियो है, मतलब कोई भी रेशियो अगर इक्वल है आपका, तो दोनों का जो डिफरेंस है उसका रेशियो भी सेम ही आएगा। अगर दो रेशियो इक्वल हैं तो उनके जो डिफरेंस का रेशियो है वो भी उन्हीं के इक्वल आएगा। एग्जांपल से समझाता हूं कैसे। मान लीजिए 4/12 है, 4/12, और 4/12 जो है और 1/3 एक ही बात है, ठीक है। तो 4/12 और 1/3 दोनों का रेशियो सेम होगा, क्योंकि ये भी 1/3 ये भी 1/3 है। तो अब देखिए इनका डिफरेंस का रेशियो क्या आएगा। डिफरेंस ऊपर न्यूमरेटर का डिफरेंस अलग कर देंगे और डिनोमिनेटर का डिफरेंस अलग कर देंगे, तो रिजल्ट देखिए क्या आएगा, 3/9 आता है। और 3/9 आप जानते हैं, 11th क्लास का बच्चा जानता है 3/9 भी 1/3 ही होता है। तो यानी कि आप देख सकते हैं ये रेशियो भी 1/3 है, ये रेशियो भी 1/3 है, और जो उनका डिफरेंस का रेशियो है वो भी इक्वल टू 1/3 ही आया है। तो बस ये कंसेप्ट आपको यूज करना है इसमें। करते हैं शुरू। तो यहां पे आपके पास पहले इन दो पार्ट को लेके चलते हैं और वो रेशियो वाला कंसेप्ट यूज करते हैं, ठीक है। तो हमें पता है एज वी नो AQ बाई AP इज इक्वल टू AR अपॉन AQ इज इक्वल टू AQ माइनस AR अपॉन AP माइनस AQ। अभी जो मैंने बताई थी लॉजिक वो यूज किया है कि न्यूमरेटर का डिफरेंस और डिनोमिनेटर का डिफरेंस का जो रेशियो आएगा वो भी सेम ही आएगा, ठीक है। और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, AQ पे वैल्यू लिख दीजिए A प्लस Q माइनस 1D माइनस A प्लस R माइनस 1D, और नीचे AP का मतलब A प्लस P माइनस 1D माइनस A प्लस Q माइनस 1 इंटू D। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो A माइनस A कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा Q माइनस 1D माइनस R माइनस 1D अपॉन ए से नीचे भी कैंसिल हो जाएगा। जब इसको सब माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो ए से कैंसिल हो जाएगा, P माइनस 1D माइनस Q माइनस 1D। अब D यहाँ पे भी है, D यहाँ सब जगह D है, तो कॉमन निकाल दीजिए D को यहाँ से, और D को कॉमन निकाल के देखिए क्या आता है। तो D को कॉमन निकाल के आता है Q माइनस 1 माइनस R प्लस 1, क्योंकि बाहर माइनस था तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। सिमिलरली D डिनोमिनेटर पे यहाँ पे है तो P माइनस 1 माइनस Q प्लस 1 आ जाएगा, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएंगे एक दूसरे से, ठीक है। और D से D भी कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू Q माइनस R अपॉन P माइनस Q, ठीक है। तो ये आपका आ चुका है फर्स्ट, यानी कि ये जो इनका जो दोनों का रेशियो था वो इक्वल टू इसके भी आएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने फर्स्ट टू पेयर लिए हैं, अब मैं सेकंड और थर्ड को पेयर को यूज करता हूं। कैसे, देखिए सेम वही रूल है, AR अपॉन AQ इज इक्वल टू AS अपॉन AR। तो फिर वही AR माइनस AS अपॉन AQ माइनस AR लगा दीजिए सेम रूल। तो ये हो जाएगा A प्लस R माइनस 1D माइनस A प्लस S माइनस 1D, ब्रैकेट में जरूर लगाना है, और नीचे A प्लस Q माइनस 1D माइनस A प्लस R माइनस 1D, ठीक है। तो यहां से आप देख सकते हैं फिर से वही A माइनस A कैंसिल हो जाएगा, D वाले पार्ट बचेगा। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, अब की बार D कॉमन निकाल रहा हूं डायरेक्टली, तो D कॉमन आ जाएगा R माइनस 1 माइनस S प्लस 1 बचेगा यहां से, और D नीचे से भी कॉमन आ जाएगा। Q माइनस 1 माइनस R प्लस 1 बच जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएंगे दोनों के, D से D भी कैंसिल हो जाएगा बाहर, तो बचेगा R माइनस S अपॉन Q माइनस R। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो हमने क्या देखा, इन दोनों का रेशियो जब इक्वल था वो इक्वल टू इसके था, ठीक है ना। दैट मीन्स ये जो दोनों का रेशियो है इसके इक्वल भी है उसके इक्वल भी है, तो वो यूजिंग फ्रॉम 1 and 2 जो इनका तीनों का रेशियो था, देखिए इन दोनों का रेशियो जो था वो इक्वल टू किसके था, इसके भी था, और ये भी तो आया इसी का, है ना, इसी से आया रेशियो ये भी। तो Q माइनस R अपॉन P माइनस Q इक्वल टू क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि ये दोनों रेशियो भी तो इक्वल थे इसके, ठीक है ना, ये तीनों ही आपस में इक्वल है, तो ये पार्ट भी तो इनके इक्वल है। तो इसका मतलब यहां से हमें क्या वैल्यू आई थी, ये आई थी, तो ये भी इक्वल होगा R माइनस S अपॉन Q माइनस R, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं, तो ये हमने देखा था इस रेशियो से तो ये आया है और इन दोनों रेशियो से ये आया था, और ये सारे आपस में क्या है, इक्वल है। तो फ्रॉम 1 and 2 क्या कह सकते हैं, Q माइनस R अपॉन P माइनस Q इज इक्वल टू R माइनस S अपॉन Q माइनस R। अब आप जानते हैं ये कंडीशन क्या बन चुकी है, B बाई A इज इक्वल टू C बाई B, रेशियो की कंडीशन बन चुकी है। तो रेशियो के लिए देखा जाए तो क्या होता है, B बाई A इज इक्वल टू C बाई B होता है, तो कहते हैं A B C R इन GP, ये कहते हैं ना।
तो अब देखिए ए बी सी कहते हैं, तो ए कौन से किसको बोलते हैं, नीचे वाले पार्ट को, तो नीचे वाला पार्ट है बी माइनस क्यू। फिर होता है बी का नंबर, बी कौन सा है, जो ऊपर है और सामने भी है, जो ऊपर है और सामने भी है, तो वो कौन सा है, क्यू माइनस आर है, कोमा। फिर सी का नंबर आता है, सी किसको बोलते हैं, जो यहाँ ऊपर है, तो यहाँ पे ऊपर क्या है, आर माइनस एस, आर इन जीपी। तो आप देख सकते हैं यही हमें शो करना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इफ एबीसीडी आर इन जीपी देन प्रूव दैट दिस एंड दिस आर आल्सो इन जीपी एंड दिस एंड दिस आर आल्सो इन जीपी। शुरू करते हैं। ये उस जैसा ही है, देखा जाए तो 9.3 में आया था ये क्वेश्चन, 9.23 में, तो वहां पे आपने किया था, लेकिन उससे इजी पड़ेगा, उसमें फिर भी थोड़ा सा लॉजिक यूज करना है। ये सिंपल है, उनसे ज्यादा इजी है। कैसे है देखिए, ए बी सी डी आर इन जीपी, दैट मीन्स बी जो है दैट इज सेकंड टर्म, और सेकंड टर्म बोलते हैं ए आर को। देखिए ए है वो तो ए ही रहेगा, फर्स्ट टर्म को ए ही बोलते हैं। सेकंड टर्म दैट इज बी, और बी को आप बोलते हैं ए आर, सेकंड टर्म के लिए ए आर यूज करते हैं। तो सी है वो थर्ड टर्म है आपकी, थर्ड टर्म के लिए क्या यूज करते हो, ए आर स्क्वायर। और डी आपकी फोर्थ टर्म है, और फोर्थ टर्म को लिखते हो आप ए आर क्यूब। ठीक है, तो ए बी सी और डी आपके पास ये वैल्यूज रखनी है, बस इतना ही करना है। अब हम शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट हमें प्रूव करना है कि दिस आर इन जीपी। जीपी में कब होगा, जब हमारा रेशियो सेम होगा इनका, यानी कि टू प्रूव रेशियो सेम होगा। रेशियो का मतलब सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकंड टर्म, ये प्रूव करना है। तो शुरू करते हैं पहले लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड देखिए क्या है, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो बी की जगह क्या है, ए आर, तो ए आर स्क्वायर करेंगे तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस सी स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर आर पावर 4 हो जाएगा। क्यों, सी है वो ए आर स्क्वायर है, तो उसका स्क्वायर करोगे तो ए का स्क्वायर होगा और आर की पावर में 4 आ जाएगा। नीचे ए स्क्वायर है, माइनस बी स्क्वायर की जगह आ जाएगा ए स्क्वायर एंड आर स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू सी स्क्वायर। सी स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर आर रेज़्ड टू द पावर 4 माइनस डी स्क्वायर, जब डी का स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा, आर पावर 6 आ जाएगा। ठीक है, स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर 6 हो जाएगा, 3 प्लस 3, यानी कि ध्यान रखना 3 का स्क्वायर 9 नहीं होता वो वाला, यानी कि मल्टीप्लाई जब आप करते हैं तो ऐड होती है, ना कि मल्टीप्लाई। तो 9 मत कर दीजिएगा, कहीं 9 कर देंगे। तो बी स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर और आर स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर आर रेज़्ड टू द पावर 4। तो लेफ्ट हैंड साइड हम इसको सोल्व कर रहे थे पहले हम, तो इसको हम एक बार छोड़ देते हैं, इसको राइट साइड को। तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन निकाल लीजिए, 1 माइनस आर स्क्वायर यहां से बचता है, नीचे से ए स्क्वायर कॉमन निकाल लीजिए, 1 माइनस आर स्क्वायर यहां से बचता है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी है। अब हम करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड देखिए, सी स्क्वायर अभी लिखा था मैंने वैसे, तो सी स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर आर 4 माइनस ए स्क्वायर आर पावर 6, 9 नहीं आएगा, मैं फिर से बता देता हूँ। बी स्क्वायर आएगा ए स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आएगा ए स्क्वायर आर पावर 4, ऊपर कॉमन आएगा ए स्क्वायर आर पावर 4, 1 माइनस आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, नीचे ए स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ए स्क्वायर आर स्क्वायर और 1 माइनस आर स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। आर में पावर 2 नीचे है, 4 ऊपर है, तो ऊपर 2 रह जाएगी। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड भी आर स्क्वायर है और राइट हैंड साइड भी आर स्क्वायर है, यानी कि दोनों का रेशियो की वैल्यू सेम है। तो लेफ्ट हैंड साइड की रेशियो और राइट हैंड साइड का जो रेशियो की वैल्यू दोनों की सेम है, हेंस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। यही प्रूव करना था। तो जो इसका सेकंड पार्ट है वो आप खुद से करेंगे, सेम प्रोसीजर है, ए बी सी ये 2-3 पार्ट बन जाएंगे, इसका रेशियो इसके साथ और इसका रेशियो इसके साथ इक्वल दिखाना है, जैसे यहाँ दिखाया था, वैल्यूज रखनी है वही सेम, और यही इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाएगी, और हेंस प्रूव बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ABC आर इन जीपी एंड एक्स वाई आर अर्थमेटिक मीन बिटवीन AB एंड BC, यानी कि x जो है वो AB का अर्थमेटिक मीन है, दैट इज दोनों का सम डिवाइड बाय 2, और y जो है वो B और C का अर्थमेटिक मीन है, मतलब दोनों का सम डिवाइड बाय 2। देन प्रूव दैट दिस एंड दिस, 2 पार्ट प्रूव करने, एक तो ये पार्ट है और एक ये पार्ट है। शुरू करते हैं, जो कहा है वो करते जाएंगे। तो प्रूव करते हैं इसका। सबसे पहले ABC क्या है, जिप्पी में है, और ABC जब जिप्पी में होता है तो आपको पता है B बाय A इज इक्वल टू C बाय B, सभी जानते हैं। तो यहां से कह सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके बी स्क्वायर इज इक्वल टू AC, और ये भी कह सकते हैं B इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ AC। ठीक है ना, ये हो गया आपका गिवन पार्ट से। अब एक चीज और गिवन थी, x जो है वो AM है बिटवीन A एंड B, तो A और B के बीच का AM होता है A प्लस B बाय 2, वो कितना है, x है, गिवन है। y जो है वो AM है बिटवीन B एंड C,
सो इसी तरह से y को मैं लिख सकता हूं b प्लस सी बाई टू, दिस इज y। जो कहा है वही करते जा रहे हैं। जो am का फॉर्मूला मैंने am का लगा दिया, gp का तो gp का लगा दिया। अब ये तीनों वैल्यूज हमने यूज करनी है किसके लिए, जो हमें प्रूव करना है, टू प्रूव a बाय x प्लस सी बाय वाई इज इक्वल टू। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं पहले। सो वैल्यू रखते हैं कि a अपॉन x की जगह जानते हैं a प्लस बी अपॉन टू। जो अपॉन टू आएगा ना तो वो ऊपर चला जाएगा इसको सिंप्लीफाई करने से, प्लस c अपॉन y की जगह b प्लस सी अपॉन टू आएगा, वो फिर से ऊपर चला जाएगा। तो इन दोनों को सॉल्व करना है तो एलसीएम आप देख सकते हैं, एलसीएम आएगा a प्लस बी इंटू बी प्लस सी। दोनों में एज इट इज दोनों ही एलसीएम आ जाएंगे दोनों पार्ट। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो आप देख सकते हैं 2ab प्लस 2ac प्लस 2ac प्लस 2bc। तो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा, तो करते हैं तो वैल्यू क्या आती है देखिए जरा, ये आ चुका है यहां तक। तो ये हो जाएगा आपका 2ab प्लस 4ac प्लस 2bc डिवाइडेड बाय, इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए नीचे डिनोमिनेटर की, तो ab प्लस बी स्क्वायर प्लस ac प्लस bc। ठीक है। अब यहां पे आप देख सकते हैं बी स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, ac गिवन थी हमें, तो बी स्क्वायर की जगह यहाँ पे ac लिख देंगे। तो ये बन जाएगा आपका 2 कॉमन निकाल लेता हूं, ऊपर में 2 कॉमन निकाल लिया मैंने, तो क्या बचा देखिए ab प्लस 2ac प्लस bc कॉमन निकाल लिया था मैंने 2। अब बी स्क्वायर की जगह मैंने ac लिखना है, तो ab प्लस इसकी जगह ac प्लस एक और ac पहले से ही है प्लस bc। तो ये बन जाएगा 2 टाइम ab प्लस 2ac प्लस bc डिवाइडेड बाय ab प्लस फिर ac प्लस ac फिर से 2ac प्लस bc। तो आप देख सकते हैं जो ये पार्ट है ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, रिजल्ट विल बी 2 एंड 2 आपका है राइट हैंड साइड। यही प्रूव करना था फर्स्ट पार्ट में। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट क्या है, 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 2/y प्रूव करना है, तो शुरू 2/b प्रूव करना है। तो शुरू करते हैं कैसे, तो लेफ्ट हैंड साइड फिर से शुरू करते हैं 1/x प्लस 1/y दिस इज इक्वल टू 1/x। x की वैल्यू आपकी जानते हो a प्लस बी बाय टू है तो वो ऊपर चला जाएगा। एंड सिमिलरली 1/y, y की फिर कोई अपॉन में 2 है तो वो मैं ऊपर पहले लिख रहा हूँ, b प्लस सी बाय 2 ऊपर आ जाएगा 2। तो इसको सोल्व कर रहे हैं हम इसको आगे, तो एलसीएम ले लेते हैं फिर से। तो एलसीएम आएगा इसका a प्लस बी इंटू बी प्लस सी, तो ये हो जाएगा 2b प्लस 2c प्लस 2a प्लस 2b। यानी कि इसको और सिंप्लीफाई करें तो आप देखेंगे 2b प्लस 2b 4b प्लस 2c प्लस 2a डिवाइड बाय, ठीक है ये आ चुका है। और डिवाइडेड बाय देखिए क्या आता है, कॉमन इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए ab प्लस बी स्क्वायर प्लस ac प्लस bc। ठीक है, समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हमें डिवाइड में b चाहिए तो यहाँ ac की जगह b स्क्वायर रखेंगे। पिछले पार्ट में हमने b स्क्वायर की जगह ac किया था, इस पार्ट में हमें ac की जगह b स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो ये 2 कॉमन निकाल लेते हैं पहले, तो 2 कॉमन निकालेंगे तो 2b प्लस c प्लस a आ जाएगा ऊपर, नीचे आप ab एज इट इज प्लस b स्क्वायर भी एज इट इज। आप ac जो है ना इसकी जगह b स्क्वायर लिख लेंगे प्लस bc। ये हो जाएगा 2 टाइम 2b प्लस c प्लस a। ठीक है, अब ये बन जाएगा ab प्लस 2b स्क्वायर, ab प्लस 2b स्क्वायर प्लस bc। ठीक है, देख सकते हैं। तो अब आप देखेंगे b कॉमन आ रहा है डिनोमिनेटर में से, 2b प्लस c प्लस a 2 बाहर है पहले से ही, और डिवाइडेड बाय b कॉमन निकाल लेता हूं मैं, a प्लस 2b प्लस c। अब जिसकी कैलकुलेशन अच्छी है वो समझ गए जाएंगे आराम से कि ये जो पार्ट है और ये पार्ट दोनों सेम है, आगे पीछे ही तो लिखी है वैल्यू लेकिन वैल्यू सेम है, तो ये तीन दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और रिजल्ट आ जाएगा आपका 2/b दैट इज राइट हैंड साइड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है फाइंड 3 नंबर्स इन जीपी व्हिच सम इज 19 एंड प्रोडक्ट इज 216। ठीक है, तो इसको करते हैं शुरू। इसको करने के लिए इसमें जैसे एपी में होते थे 3 टर्म्स तो कैसे लगाते थे, 4 टर्म होते थे, इवन ओड का केस मैंने आपको बता दिया था। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको कोई कंसेप्ट याद ही रखना है, आप नॉर्मल चल सकते हैं, नॉर्मली जो चलते हैं आप। ठीक है, नॉर्मली जैसे आपको 3 नंबर्स जीपी में चाहिए तो हम ले लेते हैं लेट, सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका, लेट ए आर और ए आर स्क्वायर आर 3 नंबर्स इन जीपी। हमने 3 जैसे नॉर्मली फर्स्ट सेकंड थर्ड लेते हैं तो आप इसमें ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ए आर और ए आर स्क्वायर 3 नंबर्स हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते जाइएगा।
सम इज 19, तीनों का सम है तो a प्लस ए आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 19। सो a कॉमन निकाल लेते हैं तो 1 प्लस आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 19। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट। अब करते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट गिवन है आपका 216, तो प्रोडक्ट क्या होगा a इंटू ए आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 216। सो ये हो जाएगा a क्यूब आर क्यूब। देख सकते हैं बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, तो a में 3 पावर है और r में भी टोटल पावर 3 हो जाएंगी। सो इज इक्वल टू 216, तो इसको बोल सकते हैं a r होल क्यूब इज इक्वल टू 216। ठीक है, और 216 जो है वो किसकी पावर होती है, 6 में पावर क्यूब होता है 216। ठीक है, तो 6 का क्यूब होता है 216, तो क्यूब से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो आप बोल सकते हैं a r इज इक्वल टू 6। एंड यहां से अगर मैं कहूं a क्या होगा तो आप कहेंगे 6 बाय r, a हो जाएगा 6 बाय r। सो पुटिंग a इज इक्वल टू 6 बाय r इन 1 में पुट कर देते हैं, देखिए क्या आता है, तो 6 बाय r a की जगह पे 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 19 आ जाएगा। सोल्व करते हैं आगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 6 प्लस 6r स्क्वायर इज इक्वल टू 19r, और इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो 6r स्क्वायर, इसको इधर ले आते हैं लेफ्ट में तो माइनस हो जाएगा 19, और ये हो जाएगा माइनस 13r और प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके फैक्टर आप बनाएंगे 9 और 4 13 होता है, और 9 4 जा 36 भी होता है। सो 9 और 4 आ जाएगा 9r माइनस 4r प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आप 3r कॉमन निकालेंगे तो 2r माइनस 3, और माइनस यहां से आप निकालेंगे 2 कॉमन, तो ये हो जाएगा 2r माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो ये फैक्टर बन चुके हैं 2r माइनस 3 और 3r माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो यहां से आपके दो आंसर आते हैं, आप नॉर्मली आपको करते आए हैं, आपको पता होगा जरूर। तो 2r माइनस 3 0 होगा तो r इज इक्वल टू 3/2 होगा, और 3r माइनस 2 0 होगा तो r इज इक्वल टू 2/3 होगा। तो r जो रेशियो है या तो 3/2 है या 2/3, तो मतलब दो टाइप के आंसर आएंगे इसके। सो अगर मैं r को ये रखता हूं तो हमें a भी चाहिए, ठीक है ना, आपसे पूछा था फाइंड 3 नंबर्स इन जीपी। सो r को ये रखेंगे तो a क्या आएगा, देखिए जरा, व्हेन r इज इक्वल टू 3/2 a इज इक्वल टू 6 बाय r की जगह 3/2, तो आप समझ गए होंगे, 2 ऊपर चला गया, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, तो a हो गया आपका 4। ठीक है, तो a 4 है, तो अब आपके नंबर इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, केस फर्स्ट, ये फर्स्ट केस के अलाउंग ये आ गया आंसर। तो पहले आएगा a का मतलब 4 आ गया फर्स्ट रो, 3 नंबर पूछे थे ना। सेकंड था ar होता है 4a दैट इज a और r, 2 2 जा 4, और फिर होता है ar स्क्वायर, a यानी कि 4 इंटू r स्क्वायर मतलब 3/2 स्क्वायर, और 3/2 स्क्वायर आप जानते हैं 9/4 आएगा, 4 से 4 कट जाएगा तो ये आंसर आ जाएगा, आप देख सकते हैं 4, 3 2 जा 6 एंड ये हो जाएगा टोटल 9। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आपका आंसर आ चुका है 4 6 9। जीपी में है ये नंबर्स, 3 नंबर्स, तो एक तो ये आंसर है। दूसरा आंसर कैसे आएगा देखिए जरा, व्हेन केस 2, व्हेन r इज इक्वल टू 2/3, जब r 2/3 होगा तो a क्या हो जाएगा, a था 6/r, तो 6/r, तो 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, सो इट इज 9। तो a इज इक्वल टू 9 है, तो फर्स्ट टर्म आपकी इसके अकॉर्डिंग हो जाएगी 9, सेकंड टर्म हो जाती है ar, तो 9 इंटू r की जगह 2/3, और 9 इंटू इसका r का स्क्वायर करेंगे तो 4/9, 9 से 9 कट जाएगा, 3 3 जा 9, 6 हो जाएगा। सो आंसर आ जाएगा 964। तो इसके दो आंसर आ सकते हैं, एक तो 469 और एक 964। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सम ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी इज 31, यानी 31 है 3 नंबर्स का सम, एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 651, देन फाइंड द नंबर्स। तो शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले 3 नंबर्स हम फिर से वही, लेट a ar और ar स्क्वायर आर नंबर्स इन जीपी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तीनों का सम a प्लस ar स्क्वायर इज इक्वल टू 31। a कॉमन निकाल ले तो 1 प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू 31। फर्स्ट इक्वेशन ये आ जाएगी। सेकंड इक्वेशन में क्या कह रहे हैं, इनका दोनों का स्क्वायर्स का सम, तीनों का, इनके स्क्वायर्स का सम देखिए, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर r इज टू द पावर 4 इज इक्वल टू 651। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं तो a स्क्वायर कॉमन आ जाता है, 1 प्लस r स्क्वायर प्लस r इज टू द पावर 4 इज इक्वल टू 651। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, अब इसको फर्स्ट इक्वेशन को स्क्वायर करना है, तो स्क्वेयरिंग फर्स्ट
ठीक है, स्क्वेयरिंग फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वेयर इंटू 1 प्लस आर स्क्वेयर होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 31 स्क्वेयर। ठीक है, 31 स्क्वेयर। तो ये आपको करना है, आप स्क्वेयरिंग कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, सिंपली इसको डिवाइड कर देंगे सेकंड को थर्ड से, सेकंड को थर्ड से, थर्ड को सेकंड से डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइडिंग सेकंड बाय थर्ड, तो देखिए क्या आता है, ए स्क्वेयर 1 प्लस आर स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर 1 प्लस आर स्क्वेयर होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 651 अपॉन 31 इंटू 31। स्क्वेयर का मतलब वही होता है 31 इंटू 31 ही तो ये होगा। तो ए स्क्वेयर से तो ए स्क्वेयर डायरेक्टली कट रहा है। अब जो स्टेप आएगा वो इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, इसके फैक्टर बनाने हैं और इसके फैक्टर आपको याद रखने हैं। ठीक है, इसके फैक्टर नॉर्मली आप नहीं बना सकते, बट आपको याद रख लेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। वो क्या है फैक्टर इसके, 1 प्लस आर स्क्वेयर और 1 माइनस आर स्क्वेयर, ये दो इसके फैक्टर होते हैं, काम आएंगे। क्योंकि इस जैसे आपकी एक्सरसाइज में 2 या 3 क्वेश्चन है तो सब जगह यही रूल लगेगा, यही फॉर्मूला यूज करना है। तो आप इसको याद रख लीजिएगा, ये फॉर्मूला, इनके दोनों की प्रोडक्ट जो आएगी वो यही आएगी, ये आप याद रख लीजिएगा डायरेक्टली। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर स्क्वेयर होल स्क्वेयर कर देंगे तो एक पावर से ये एक कैंसिल हो जाएगा। तो जब आप इसको डिवाइड करते हैं तो ये इसको 21 पे डिवाइड कर देगा। ठीक है, 31 और 21 की मल्टीप्लाई होती है 651, तो ये हो जाएगा आपका 21 अपॉन 31। तो अब आप देख सकते हैं आपका क्या वैल्यू बनती है, 1 माइनस आर प्लस आर स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 21 अपॉन 31। तो स्टूडेंट्स, अब इसको जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदल जाएगा, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था तो वैसा ही करना है। तो सिंप्लीफाई करके वहां से आपका आर निकल जाएगा, और आर आ जाएगा तो जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, आर की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में आर की जगह, तो ए आ जाएगा। तो हमारे पास ए आ चुका है, और आर इसको सोल्व करके, क्वाड्रेटिक को सोल्व करके आर आ जाता है। तो आपको ए और आर आने के बाद सिर्फ आपको पुट करना है, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था सेम टू सेम वैसा बन चुका है। ये आप खुद से ट्राई करेंगे। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले आपको प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स दे रखा है, 1000 है, जीपी की टर्म्स है, उनका प्रोडक्ट है आपका 1000, एंड इफ यू ऐड 6 टू इट्स सेकंड टर्म एंड 7 टू इट्स थर्ड टर्म इट बिकम्स एपी। यानी कि ऐसा कुछ करते हैं जो आपको कहा है तो वो एपी की टर्म्स, मतलब डिफरेंस सेम आ जाता है। तो बस कंसेप्ट जो कहा है, एपी का तो एपी के रूल लगा दीजिए, जीपी का तो जीपी का रूल लगा दीजिए। तो शुरू करते हैं सॉल्यूशन। 3 टर्म्स ए आर स्क्वायर, ठीक है, लेट दीज आर 3 टर्म्स ऑफ जीपी। तो तीनों का प्रोडक्ट गिवन है, तो a इंटू ए आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 1000। सो a क्यूब आर क्यूब इज इक्वल टू 1000। ये पिछला क्वेश्चन भी जैसा एक आ चुका है वैसे डायरेक्टली, इसलिए मैं जल्दी कर रहा हूँ। तो a आर क्यूब इज इक्वल टू 10 क्यूब बोल देंगे इसको, क्योंकि 10 क्यूब 1000 होता है। तो क्यूब से क्यूब कैंसिल होके a आर इज इक्वल टू 10 आ चुका है। अब आपको जाना पहचाना सा क्वेश्चन लग रहा होगा, सेम टू सेम हमें पिछला जो क्वेश्चन से सेकंड लास्ट क्वेश्चन सेम एज था। तो ये यहाँ से हमने एक वैल्यू निकाल लिया है। अब हमें कहा है इफ वी ऐड 6 टू इट सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म में 6 ऐड कर दीजिए, 6 ऐड कर दिया जी। थर्ड टर्म में 7 ऐड कर दीजिए, तो ए आर स्क्वायर प्लस 7 ऐड कर दिया। फर्स्ट पे कोई चीज नहीं है, फर्स्ट पे कुछ नहीं करना, सेकंड और थर्ड के लिए कहा था तो वो आपको करना था। अब कहा है कि इसका डिफरेंस सेम आ जाता है, यानी कि एपी हो जाती है, मतलब डिफरेंस सेम आ जाता है। तो आप क्या कहेंगे, ए आर प्लस 6 माइनस ए इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर प्लस 7 माइनस ए आर माइनस 6, यानी कि सेकंड टर्म माइनस थर्ड टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। एपी की कंडीशन ध्यान रखें, एपी की कंसेप्ट यूज करना है इसमें। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये एपी बन रही है तो डिफरेंस सेम होगा। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये बन जाएगा, एक साथ कर लेते हैं सबको। तो ये हो जाएगा ए आर स्क्वायर, और ये एच डी माइनस उधर जाके हो जाएगा माइनस 2 ए आर। 7 में 6 माइनस करेंगे तो 1, और 1 है और माइनस 6 उधर से आएगा तो माइनस 5 बना देगा इसको, और आगे आ जाएगा प्लस ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से इनमें सब में से ए कॉमन निकाल लीजिए, जो उसमें से ए कॉमन है। तो आर स्क्वेयर माइनस 2r और प्लस 1 माइनस ए 5 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। अब ए की जगह पे यहाँ पे आप रख सकते हैं a इज इक्वल टू 10/r, a इज इक्वल टू 10/r। यहाँ पे रख दीजिए आर स्क्वेयर माइनस 2r प्लस 1, और यहाँ पे a की जगह पे 10/r और इज इक्वल टू 5 कर देते हैं इसको, 5 को उधर रख लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई में काम आ जाएगा ये। तो ये हो जाएगा 10r स्क्वेयर माइनस 20r प्लस 10 इज इक्वल टू 5r।
सो यानी कि 10r² माइनस 25r प्लस 10 इज इक्वल टू 0। 5 कॉमन आ रहा है तो 2r² माइनस 5r प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर बनाने हैं, फैक्टर आपको बनाने आते हैं, अच्छे से कर सकते हैं। तो इसके दो फैक्टर बनेंगे, 2r² माइनस 4r माइनस r माइनस प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 2r कॉमन आ जाएगा, ठीक है ना, यहाँ से ये वैल्यू आती जा रही है, दिस इम्प्लाइज और ये हो जाएगा 2r कॉमन निकाल दिया तो मैंने r माइनस 2 माइनस 1 r माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से r माइनस 2 है और एक 2r माइनस 1 है इज इक्वल टू 0 है। सो r 2 आ जाएगा और r इज इक्वल टू 1/2। तो जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था उसमें मैंने पूरा कंप्लीट करके दिखाया था आपको, जिसमें 2 रेशियो आए थे, याद होगा आपको। तो 2 रेशियो जैसे आए थे वैसे ही यहाँ पे 2 रेशियो यहाँ पे भी आ चुके हैं वैसे ही। तो ये 2 रेशियो के अकॉर्डिंग अलग अलग नंबर आएंगे। जैसे एक बार r2 आया है, यहाँ पे पुट कर दीजिए, यहाँ पे r की जगह 2। तो ये केस फर्स्ट बना लेते हैं पहले, केस फर्स्ट। तो व्हेन r इज इक्वल टू 2, r इज इक्वल टू 2 यहाँ रख देते हैं। तो a क्या हो जाएगा, 10/r था ना, 10/2 क्या हो जाएगा 5। तो नंबर्स विल बी, तो नंबर्स क्या हो जाएंगे, जीपी क्या हो जाएगी, जीपी की 3 टर्म्स हो जाएगी, a दैट इज 5, फिर थी ar 5 × 2 10 और थर्ड था ar² यानी कि 5 × 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, जानते हैं आप। तो ये हो जाएगा आपका 5, 10 और 20, ठीक है। तो एक तो आंसर ये आ जाएगा आपका। सिमिलरली जब सेकंड केस करेंगे, केस 2 व्हेन r इज इक्वल टू 1/2, सो a इज इक्वल टू आ जाएगा 10/1/2, तो 2 ऊपर आ जाएगा, 20 आ जाएगा। सो नंबर्स क्या हो जाएंगे जीपी की टर्म्स, a ar एंड ar² स्क्वायर ना 1/2 का स्क्वायर 1/4, ये हो जाएगा 10 पे, ये हो जाएगा 5 पे। तो आप देख सकते हैं 20, 10 और 5, ये है 3 टर्म्स ऑफ जीपी। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ अपनी एक्सरसाइज और जीपी की एक्सरसाइज, तो बेसिक जनरल टर्म के लिए वो हमारी कंप्लीट होती है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे, इसका सम ऑफ जीपी के लिए। और इसी तरह आपका, अगर आपको ये, उम्मीद करता हूँ आपको ये पोर्शन आज वाला समझ में आ गया होगा। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई क्लास।